हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो राजस्थान में जो मंत्रिमंडल है उसके नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। तो नए मंत्री बनाए गए हैं। पहले दोस्तों आपको बता दूं कि ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा और अति महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही का नया मंत्रिमंडल बना है। नए मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्रियों को याद करने की शानदार ट्रिक है दोस्तों कैबिनेट मंत्री कौन है और उन मंत्रियों को क्या विभाग मिला है, इसको याद करने की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है और अच्छी ट्रिक है। तो आप आसानी से इसको 100% याद कर पाओगे और ये तो बात पक्की है कि यहाँ पर 100% क्वेश्चन आएगा। तो कौन मंत्री बना है, किसको क्या विभाग मिला है, इसकी बात करेंगे। तो ओके दोस्तों, चलते हैं आगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले हम सामान्य जो बातें हैं उनको देख लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, राजस्थान में जो विधानसभा है, तो राजस्थान में विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 200 सीटें हैं दोस्तों, यानी 200 विधायक है हमारे राजस्थान में। तो दोस्तों 200 विधायक है तो 200 पूरे मंत्री तो नहीं बन सकते। तो मंत्री कितनी बन सकते हैं दोस्तों? इसके लिए संविधान में एक संशोधन किया गया था, 51वां संविधान संशोधन 2003 में ये संविधान संशोधन हुआ था। इसमें दोस्तों मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई थी, जो कि कुल विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है 200, इनकी 15% जो सदस्य है वो क्या बनेंगे दोस्तों? मंत्री बनेंगे। ठीक है दोस्तों, मंत्री 15% बन सकते हैं। अगर आप 200 में से 15% निकालो, लगभग 30-35 मंत्री राजस्थान में आएंगे। ठीक है, 30-35 मंत्री राजस्थान में बन सकते हैं। आप निकाल के देख लेना। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं कि मंत्री कितनी प्रकार के होते हैं दोस्तों मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसके बाद इसके नीचे जो होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री के नीचे जो होते हैं वो उप मंत्री होते हैं। तो हमारे जो नए जो कैबिनेट मंत्री बने हैं उनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों उनकी संख्या 19 है। ठीक है, और नए जो राज्य मंत्री बने हैं उनकी संख्या 10 है और 10 और 19 मिला के कितने हुए? 29 हुए। और एक सीएम यानी जो मुख्यमंत्री वो टोटल मिला के 30 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी सामान्य जानकारी और ये काफ़ी परीक्षाओं में बहुत बार ये संशोधन पूछा गया है, तो आप याद रखना। और संविधान ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि 200 सीटें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे कैबिनेट मंत्री और उनके कौन से विभाग मिले। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा कि पूछ लेंगे आपको कोई, जैसे कि कोई विभाग दे देंगे और उसके मंत्री कौन है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों मैंने कोशिश की है कि इनको आसानी से ट्रिक से याद कराने की कोशिश की है। तो ट्रिक भी थोड़ी अच्छी है, लेकिन दिल पे मत लेना। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अशोक गहलोत ये क्या है? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री है और इनके पास वर्तमान में 10 विभाग है। तो 10 विभाग, अलग अलग 10 विभाग है। पहले इनके पास 35 विभाग हुआ करते थे और 35 में से उन्होंने अब 25 विभाग मंत्रियों को दे दिए, तो उनके पास अभी 10 बचे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है शांतिलाल धारीवाल। इनके पास जो विभाग है वो है संहिता, शासन, यूडीएस और कानून। ये जो विभाग है इसके मंत्री कौन है?
तो शांतिलाल धारीवाल है। ओके दोस्तों, तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, ये अब अभी याद तो हम कर लेंगे, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद भूल जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से हमारे माइंड में ये बातें बनी रहे। तो दोस्तों, स्वायत्ता शासन यूडीएस और कानून मंत्री है शांतिलाल धारीवाल। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? शासन दोस्तों, कोई भी शासन होता है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। और किसी भी की शासन काल में या शासन में शांति बहुत ही ज़रूरी है। तो शांति जब होगी तो ही अच्छी से सभ्यता से जो शासन व्यवस्था बनी रहेगी। तो आप इस तरह से याद रखना कि शांति धारीवाल किसके मंत्री है? सभ्यता, शासन और यूडीएस और कानून मंत्री है। ओके, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, तीसरा है बी.डी. कल्ला। इनको शिक्षा मंत्री और शिक्षा, आर्ट एंड कल्चर व एएसआई मंत्री इनको बनाया गया है। ये विभाग इनको दिया गया है। तो हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा होगा, कला। तो कला से आप इस तरह से याद रखो, कला। ठीक है, तो कला एक प्रकार की क्या है भाई? एक प्रकार की शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। इस तरह से आप याद रखोगे कि बी.डी. कला, जैसे ही कला नाम सुनोगे तो कला क्या है? शिक्षा है। तो उनको कौन सा विभाग मिला है? कौन से मंत्री? ये शिक्षा मंत्री बने हैं नए। शिक्षा और आर्ट एंड कल्चर और एएसआई मंत्री कौन है? तो ये बी.डी. कल्ला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, चौथे जो बने हैं वो प्रसादी लाल। इनको कौन सा विभाग मिला है? तो मेडिकल एंड हेल्थ एक्सरसाइज ईएसआई। ये जो विभाग है वो प्रसादी लाल को मिला है। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हेल्थ और एक्सरसाइज, दोस्तों आप एक्सरसाइज यहाँ पर देखा, ये एक्सरसाइज लिख रखा है। तो जैसे आप रोज़ प्रतिदिन हर रोज़ एक्सरसाइज करते हो तो आपके चेहरे का रस भी अच्छा रहेगा। तो प्रसादी में क्या है? अंदर रस आ रहा है। ठीक है, रस शब्द आ रहा है। तो इससे हम याद रखेंगे हमारा चेहरे का रस, हमारा शरीर का रस और हमारा पाचन तंत्र है जो, इसका रस किस तरह से हम बने रहेंगे, किस तरह से बना रहेगा? तो वो एक्सरसाइज से बना रहेगा। तो प्रसादी लाल के पास में कौन सा विभाग है? मेडिकल एंड हेल्थ एक्सरसाइज ईएसआई, ये विभाग इनके पास है, याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलसी कटारिया साहब, इनके पास कौन सा विभाग है? तो कृषि, पशुपालन और मत्स्य। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको किस तरह से याद रखेंगे दोस्तों? कृषि, अब कृषि जब करते हैं और वो कृषि अच्छी सी पक जाती है, इसके बाद हम काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? दोस्तों, ये दिल पे मत लेना, क्योंकि ये याद ही नहीं होते। तो इसको थोड़ा आसान करने के लिए इस तरह से मैंने ट्रिक बनाई है। कृषि, तो कृषि जब काटते हैं हम तो किससे काटते हैं? कटारी से काटते हैं। यानी अपने गांव में कहते हैं ना, छोटी सी ये इस तरह से आती है काटने का जो आता है, जिसे कटारी कहते हैं, कटारी। ठीक है, तो कटारी से काटते हैं। तो दोस्तों, कटारी जो शब्द है इससे कृषि को पकड़ लेना, या इस तरह से नहीं पकड़ो तो दोस्तों कटोरी। अब हम कटोरी में क्या खाते हैं? मत्स्य, मतलब मत्स्य का मतलब होता है मछली, तो मछली खाते हैं। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हो। तो दोस्तों, एलसी कटारिया ये किसके मंत्री है? कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री कौन है? तो ये आ जाएंगे एलसी कटारिया साहब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रामलाल जाट, इनको कौन सा विभाग मिला है? तो इनको मिला है राजस्व मंडल। ये राजस्व, ठीक है, राजस्व विभाग है वो इनको मिला है। तो इनको तो आप इस तरह से याद रखते हो। रामलाल आगे क्या आ रहा? रा आ रहा है, और राजस्व में आगे क्या आ रहा? रा आ रहा है। तो इस तरह से आप याद इसको रखना, क्योंकि ये बहुत पूछे जाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे और क्वेश्चन का आप आंसर सही से बताना।
फिर आते हैं 7वें हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया। तो इनको कौन सा मिला है? जल संसाधन IGNP विभाग इनको मिला है। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों? दोस्तों महेंद्र, तो महेंद्र की ये गुण संधि, ठीक है, महेंद्र में, तो गुण संधि में हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? महा प्लस इंद्र, तो इसमें आ रहा क्या? इंद्र। और इंद्र को किसका देवता कहा जाता है? जल देवता, ठीक है, पानी बरसाने वाले जल देवता कहा जाता है। तो महेंद्र, तो महेंद्र अंदर क्या आ रहा है? इंद्र। तो इंद्र किससे संबंधित है? जल से संबंधित है। तो महेंद्रजीत सिंह मालविया किसके मंत्री है? जल संसाधन और IGNP मंत्री है, ये विभाग इनको मिला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 8वें मंत्री है महेश जोशी, PSED और भूजल इनको विभाग मिला है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही पानी भूजल अंदर का पानी खत्म हो जाता है, यानी सूख जाता है, और जब पानी अंदर का ख़त्म हो जाएंगे, जो नलकूप होंगे उसमें भी पानी आना बंद हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे? अब खेती करेंगे तो नलकूप भी बंद हो जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे? महेश को याद करेंगे। महेश मतलब जो शिवजी है, शिवजी भगवान है, उनको याद करेंगे। तो महेश जोशी किससे संबंधित है? भूजल विभाग यानी PSED और भूजल विभाग से संबंधित है। इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। दोस्तों वीडियो शेयर ज़रूर कर देना यार, दोस्तों को भी थोड़ी मदद मिल जाएगी, ठीक है। भजन लाल जाटव इनको PWD विभाग मिला है, ठीक है। कौन सा? PWD, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको अंदर क्या दिख रहा है? W। अब W क्या है? W, तो W मतलब डाब्लू। अब W को क्या करेंगे? बजाएंगे। कब बजाएंगे? भजन के टाइप में बजाएंगे। तो इस तरह से भजन और W इस तरह से याद रखोगे तो PWD किसको मिला है? भजन लाल जाटव को मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रताप सिंह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बने हैं ये, ठीक है, इनको ये विभाग प्राप्त हुआ है। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? प्रताप नाम से तो आपने पढ़ा ही होगा, महाराणा प्रताप। तो जब महाराणा प्रताप उस मुगलों से युद्ध लड़े थे, उस समय उन्होंने जंगलों में जो अपना जीवन क्या किया था? व्यतीत किया था। तो खाना पीना भोजन नहीं था, तो उन्होंने घास फूस खाई थी। क्या खाई थी? खाद्य में, खाना में क्या खाया था? घास फूस खाया था। तो वो क्या था? घास फूस खाद्य था। तो इस तरह से प्रताप ने क्या खाया था? घास फूस। इस तरह से याद रख सकते हैं आप। प्रताप सिंह इनको कौन सा मिला है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ये बने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शकुंतला इनको उद्योग और देवस्थान विभाग मिला है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों? यहाँ पर तला मतलब ताला, क्या? ताला। अब ताला कहाँ लगाएंगे दोस्तों? बड़ा उद्योग होगा तो वहाँ पर अगर ज़्यादा सामान पड़ा है, ज़्यादा बड़ा उद्योग है, तो क्या लगाएंगे? ताला लगाएंगे। तो इस तरह से अंदर से ये शब्द तला दिख रहा है, इससे हम याद कर पाएंगे कि शकुंतला जी को कौन सा मिला है? उद्योग और देवस्थान। दोस्तों इससे भी याद कर सकते हैं देवस्थान, तो देव स्थान, तो शकुंतला माता है, और माता है, देव स्थान भी एक जो हमारा धार्मिक स्थली है। तो इस तरह से भी याद इसको रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो रमेश मीणा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास जो मंत्री है वो कौन है? तो रमेश मीणा को बनाया गया है। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों? जब पंचायतों के, दोस्तों गांव में आपने देखा ही होगा कि गरीब जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं बेचारे, तो किसके वोट मांगने आ जाते नेता? तो रम यानी दोस्तों दारू, तो दारू पी कर ही क्या कर देते हैं? वोट दे देते हैं। तो दोस्तों रम का मतलब क्या होता है? दारू होता है। तो ठीक है, रमेश मीणा किससे संबंधित है? पंचायती राज मंत्री से पंचायती राज विभाग से संबंधित है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टीकाराम जूली सामाजिक न्याय एवं जेल इनको मिला है।
जेल मंत्री ये बने हैं। तो दोस्तों आपने अक्षय कुमार की जूली मूवी देखी होगी, और जूली मूवी में अक्षय कुमार का रोल कैसा है, एक वकील होते वो। तो वकील का काम क्या होता है दोस्तों, लोगों का न्याय दिलाना। क्या होता है, न्याय दिलाना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि सामाजिक न्याय एवं जेल मंत्री कौन है, टीकाराम जूली। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सामाजिक न्याय एवं जेल मंत्री कौन है, तो न्याय, अब न्याय कौन दिलाएगा, वकील, वकील दिलाएगा। वकील कौन, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार कौन सी मूवी, जूली। तो इस तरह से याद रख सकते हो, टीकाराम जूली। ओके, आगे बढ़ते हैं। उदयलाल आजना, इनको मिला है सहकारिता मंत्री। क्या मिला है, सहकारिता मंत्री। दोस्तों सहकारिता क्या होता है कि एक कोई काम होता है, उसमें सब लोग थोड़े थोड़े पैसे लगाकर उसको एक साथ करते हैं। तो सब जन क्या करेंगे, ये सब जन मिलकर थोड़े थोड़े पैसे लगाकर उस काम को पूरा करते हैं। तो जन, तो आजना में जन आ रहा, तो जन क्या करेंगे, थोड़े थोड़े पैसे लगा के उस काम को पूरा करेंगे। उसको क्या कहते हैं, सहकारिता। तो सहकारिता जो मंत्री कौन है, उदयलाल आजना। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि ये विश्वेंद्र सिंह, इनको बनाया है पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री। ठीक है, तो इसको किस तरह से याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपको पूरे विश्व में, इसमें विश्वेंद्र में क्या है, विश्व दिख रहा है, तो पूरे विश्व में अगर पर्यटन करना है तो आपको क्या मिलना चाहिए, उड़ियन, यानी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर मिल जाए तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप पूरे विश्व में क्या करोगे, पर्यटन करोगे। फिर तो आपको हवाई जहाज, उड़ियन में हवाई जहाज मिल गया तो ठीक है। तो इस तरह से पूरे विश्व में फिर आप क्या करोगे, पर्यटन करोगे। तो इस तरह से याद रखना कि विश्वेंद्र सिंह पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं, 16वें मंत्री बने हैं ममता भूपेश। इनको बनाया है महिला एवं बाल विकास मंत्री, इनको बनाया गया है। तो कैसे याद रखेंगे हम, तो दोस्तों यहाँ पर नाम ममता, ममता का मतलब क्या होता है दोस्तों, माँ होता है। और माँ अपने बच्चे को कितना प्यार देती है, और भले ही उसको कोई भी कुछ भी कह दे, लेकिन माँ बच्चे को बहुत प्यार देती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ममता भूपेश मतलब महिला एवं बाल विकास। दोस्तों दूसरी तरह से आप महिला, तो महिला से याद रख सकते हो, महिला यानी ममता महिला। ठीक है, ममता महिला ही का नाम है, तो इस तरह से भी याद रख सकते हो। दोस्तों सोते हैं गोविंद मेघवाल, तो इनको मिला है आपदा प्रबंधन प्रशासनिक सुधार मंत्री, ये बने हैं। ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे इसको दोस्तों, यहाँ पर गोविंद मेघवाल, तो मेघवाल जी में जो मेघ आ रहा है, तो मेघ का मतलब क्या होता है, बादल। और बादल ज़्यादा बरसेंगे तो क्या होगा, पानी बहुत हो जाएगा, और पानी बहुत हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। तो बाढ़ क्या है दोस्तों, आपदा है। तो इस तरह से आप याद रखोगे कि मेघ ज़्यादा बरसेंगे तो बाढ़ आ जाएगी, और बाढ़ क्या है, आपदा है। तो गोविंद मेघवाल क्या है भाई, तो आपदा प्रबंधन प्रशासनिक जो सुधार मंत्री बने हैं। अब है हेमाराम चौधरी, वन एवं पर्यावरण मंत्री ये बने हैं। तो हम इनको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो वन, भैया वन, अगर घना वन है तो वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, नहीं तो जंगली जानवर है वो आपको क्या करेंगे, शिकार कर देंगे और मार देंगे। तो हेमाराम में क्या दिख रहा है आपको, मार। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि हेमाराम चौधरी वन एवं पर्यावरण मंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों ये लास्ट मंत्री है 19वां। दोस्तों ये कैबिनेट मंत्रियों की सूची है, और राज्य मंत्री, अगर आपको फिर अगर ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि मैं राज्य मंत्रियों की भी सूची आपको सूची वाई ट्रिक बनाकर दे दूँ। और आपको शेयर तो अधिक से अधिक करना ही है। प्रमोद जैन भाया खान पेट्रोलियम और गोपालन मंत्री बने हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे इनको दोस्तों, भाया यहाँ पर आ रहा है, भाया, भाया अगर पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे,
पढ़ोगे नहीं तो फिर खानों में काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि प्रमोद जैन भाया क्या है, खान, पेट्रोलियम और गोपालन मंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे बुजुर्ग मंत्री कौन बने हैं, तो शांतिलाल धारीवाल जी बने हैं। 78 वर्ष की आयु में ये इनको मंत्री बनाया गया है। सबसे युवा मंत्री कौन बने हैं, तो अशोक छान्ना जी बने हैं। 37 वर्ष एज में बनाए गए हैं इनको, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं में 100% यहाँ से क्वेश्चन टपकेगा। और क्वेश्चन हल कर देते दोस्तों। राजस्थान में वर्तमान में कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री कौन है, तो ऑप्शन है शांतिलाल धारीवाल, महेंद्रजीत सिंह मालविया, LC कटारिया और भजन लाल जाटव। तो दोस्तों कौन है, दोस्तों कैसे याद रखेंगे, कृषि पशुपालन। तो कृषि क्या है, तो दोस्तों कृषि क्या है, तो कृषि जैसे सुनेंगे तो हम कृषि काटने के लिए क्या करते हैं, कटारी यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा कटारिया, ठीक है। तो कटारिया यूज़ करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही के मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय एवं जेल मंत्री कौन है, तो दोस्तों कौन है, न्याय। अब न्याय कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, वकील। वकील कैसे देगा, तो कैसे देगा वकील, तो जूली मूवी अक्षय कुमार की याद रखना, ठीक है, वो वकील था उसमें। तो इस तरह से आप याद रखना टीकाराम जूली, इसका सही आंसर होगा टीकाराम जूली, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हाल ही में कौन बनी है, टीकाराम जूली, महेंद्रजीत सिंह मालविया, ममता भूपेश, भजन लाल जाटव। तो कौन बना है दोस्तों महिला एवं बाल मंत्री। तो बाल, अब जब बाल रोता है या किसी के पास भी कोई भी उसके बारे में कोई कह देता है, लेकिन माँ क्या नहीं मानती है, तो माँ यानी ममता भूपेश को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सही, थर्ड इसका सही आंसर है। दोस्तों इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और आपको अगर राज्य मंत्रियों की सूची इसी प्रकार चाहिए तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब या ज़रूर कर देना, ओके। और फिर तो क्या है, एक बार फिर आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।